साथ ही हमारे ग्राम प्रधान हरिनगर के और क्षेत्र पंचायत सदस्य और सम्मानित सभी ग्रामवासी जो जहां जहां से यहाँ पर उपस्थित हैं। कोटली से हमारे भाई आए हैं, मोहना गांव, थली, हरिनगर से और सुंदरखाली से यहाँ पर लोग आए हैं, नरतुला से भी लोग आए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। क्योंकि ये कार्यक्रम में जितने भी लोग आए हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग जागरूक लोग हैं। इन जागरूक लोगों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, क्योंकि हमने तो अपना जीवन जैसे भी गुजारना था गुजार लिया। हम आने वाली पीढ़ी के लिए अभी काम करना चाहते हैं। उद्योग विभाग से कई योजनाएं चलती हैं, भारती जी ने बताई, लेकिन जानकारी के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। मेरा उद्देश्य है कि सरकार की जो योजनाएं हैं गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक वो पहुंचे, यह हम लोगों का उद्देश्य रहता है। और इसी के चलते हुए हम समय समय पर ऐसे जागरूकता कैंप लगाते रहते हैं। इसकी जानकारी आप सभी लोगों को है। जितनी उम्मीद थी उतने लोग यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मुझे आशा है कि आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस स्वरोजगार योजना से जुड़ेंगे और अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करेंगे। ये गांव हमारी पहचान है, इस गांव की मिट्टी से हमारी पहचान है। और जब हम निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ व्यवसाय करेंगे तो हमें पलायन को भी रोका जा सकता है। सरकार कहती है कि पलायन को रोकने के उन्होंने भी कई सारे उपाय किए हैं, लेकिन आए दिन पलायन बढ़ता ही जा रहा है। उसको रोकने के लिए तो हमें इस तरीके से कार्यक्रम करने चाहिए और लोगों को रोजगार मिले। उद्योग विभाग से, कृषि विभाग से, मत्स्य विभाग से, सारे विभागों के आयोजन भी होते रहते हैं समय समय पर, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जनता को जागरूक होना जरूर है। यदि जनता जागरूक है तो अपने अधिकारों को मांग सकती है। यदि जनता जागरूक नहीं है, उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जागरूक नहीं है, तो जनता को किसी भी चीज का बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। और मेरा भी समय समय पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नैनीताल जिले के सबसे दूरस्थ ब्लॉक में रहते हैं। आज भी हम संसाधनों के अभाव में जीते हैं। आज भी हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की कमियां होती हैं। आज भी हमारे पास उचित अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अगर हम सभी लोग एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो सारे लोग मजबूर हो जाएंगे हमें सारी सुविधाएं को देने के। लेकिन इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा, हमारे क्षेत्र में शिक्षकों की कमी थी। मैंने कई बार जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की, मुख्य शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की, इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र भेजा, ज्ञापन दिया सीएम साहब को, डीएम साहब के माध्यम से। तो आज आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे नैनीताल जिले में सबसे ज्यादा शिक्षक अगर कहीं आए हैं तो ओखलकांडा ब्लॉक में आए। ये हमारे लिए खुशी की बात है। अभी तीसरी काउंसलिंग में और शिक्षक आएंगे। और इसी तरह हमने स्वास्थ्य के लिए, आपने देखा होगा, भिड़ापानी में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, जेसुड़ा में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, नाई में एक चिकित्सा केंद्र है, लेकिन वहां पर ना फार्मासिस्ट है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है। इसके लिए भी हमें साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है। मैं जब जिलाधिकारी महोदय से मिलने गया तो उन्होंने मेरे ही सामने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन लगाया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय कहती हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं है। अगर जनता जागरूक हो गई तो डॉक्टरों की व्यवस्था भी होगी और फार्मासिस्टों की व्यवस्था भी होगी। इसमें हम सभी को एकजुटता के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। देखिए, कोई भी काम असंभव नहीं होता है। काम संभव, उसको संभव किया जा सकता है, लेकिन उसमें हमें एकजुटता के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। खासकर मेरे द्वारा इस क्षेत्र में आधार कार्ड अपडेट का कैंप लगाया। भारती जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, हम ऐसे देहात क्षेत्रों में रहते हैं, अगर हमें आधार कार्ड भी अपडेट करना होता है तो हमें या तो धारी जाना पड़ता है, या नैनीताल, या हल्द्वानी, या खनशो, जहां से आने के लिए गाड़ी भी नहीं मिलती। तो लोग अपनी गाड़ियां बुक करके जा रहे थे। मुझे लोगों की पीड़ा समझ में आई और मैं डीएम साहब से आदेश करा के लाया, और निश्चित तौर पर उसका सभी लोगों को लाभ मिला। आप लोगों को लाभ मिला ना? तो इसी प्रकार के काम
समय समय पर होते रहने चाहिए, तब जाकर के हमारे गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिल पाएगा। हमने यहाँ के प्रधान जी से भी अनुरोध किया था कार्यक्रम में आए, हालांकि बहुत सारे प्रधान लोग, कुछ हमारा एक धरना प्रदर्शन भी चल रहा है उसमें प्रतिभाग करने गए हैं। मैं आपसे कहूंगा कि इस योजना से अवश्य जुड़ें, और भविष्य में भी कोई भी कार्यक्रम आपके क्षेत्र में लगता है, आम आदमी को जागरूक रहना चाहिए अपने कार्यक्रमों के प्रति, अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। क्योंकि अगर हम जागरूक होंगे तो हमारा गांव का विकास होगा, पहले हमारा विकास होगा, फिर गांव का विकास होगा, और जब गांव का विकास होता है तब देश का विकास होता है। देश का विकास गांव से जुड़ा होता है। देश के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का जब विकास होगा, जब उसे लाभ मिलेगा, उसको योजनाओं के बारे में जानकारी होगी, योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए उस स्थान पर पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसी जानकारियां हमें नहीं मिल पाती हैं, इस कारण हम जो है यहाँ पर रोजगार स्थापित नहीं कर सकते। आप शुरुआत कीजिए, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और आप इस योजना में जुड़िए और अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कोई रोजगार कीजिए, जिससे कि आप इस पहाड़ की मिट्टी से जुड़े रहें। मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैनेजर साहब को भी यहाँ पर बुलाया जाए, वो भी आपको जानकारी दें, तो हम मैनेजर साहब को भी यहाँ पर बुला सकते हैं कि किसको लोन दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, उसका सिविल स्कोर क्या होना चाहिए, उसका पुराना रिकॉर्ड क्या होना चाहिए। हमारा क्या होता है कि जैसे हमने एक बार लोन ले लिया, हम चाहते हैं कि लोन ले लिया तो इससे कुछ नहीं होता है, हम उसको जमा नहीं करते हैं, तो हमारी सिविल खराब हो जाती बैंक में। तो अगर बैंक के साथ हमारे संबंध खराब होंगे तो बैंक हमें कभी लोन प्रोवाइड नहीं करवाएगा, इस बात को आप ध्यान रख लें। अगर हम बैंक के साथ प्रॉपर हमारा सामंजस्य है, हमारा लोन वहां पर कोई चल रहा है और हमारा लेन देन बढ़िया चल रहा है, तो कोई भी बैंक आपको लोन देने के लिए मना नहीं कर सकता है। उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बशर्ते आपका लेन देन वहां पर अच्छा होना चाहिए, आपका वहां पर कोई लोन, आप डिफॉल्टर वहां पर नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के मैं आपका साथ दे सकता हूं। अन्यथा की स्थिति में मैं भी आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बैंक जो है अपने कागजों पे बंधा होता है। अगर मैं भी चाहूं, अगर मैं भी डिफॉल्टर हूं, मैं भले ग्राम प्रधान क्या, मैं किसी भी पद पर हूं, तो मुझे भी बैंक लोन नहीं देगा। तो इसलिए अगर आप लोगों की डिमांड है कि हम बैंक प्रबंधक को यहाँ पर बुलाए, शाखा प्रबंधक को, हम उनको भी यहाँ पर बुला सकते हैं, वो भी आपको जानकारी दे सकते हैं। बुला लूं?